वेलकम टू आर एस गाइड स्टडी चैनल। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आज फिर से हम ब्रीथ पढ़ाने वाले हैं क्योंकि 2 रोज़ फिजिक्स आपका हो गया और आज फिर से आपका मैथ होगा। मैथ में दोस्तों ये कितना है 12.2 का क्वेश्चन है। उसके बाद एक चैप्टर आपका और बच जाएगा 12.3, उसको देखेंगे। तो पहले हम लोग 12.2 को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आज 7वां से हमको देखना है क्योंकि 6ठा क्वेश्चन तक हम लोग बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7वां में कहा गया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई किसी वृत्त जीवा पर केंद्र पर, ठीक है, 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो उसके संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, ठीक है ना, यहाँ समझिएगा। उसका जो त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इस पर एक जीवा है, जीवा होता है परिधि से परिधि तक की दूरी, जो 120 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यहाँ से यहाँ जो कोण बन रहा है 120 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन ने आपको क्या क्या दे दिया है, तो क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे दे दिया है। इसको फिगर तो समझ गए होंगे। फिगर जब समझ गए हैं तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिगर समझाने के लिए बताएं थे, ठीक है। तो देखिए आपको दिया गया है क्या, यहाँ पे सबसे पहले सोल्व भी लिख लीजिएगा। आपको दिया गया है क्या, तो लिखिएगा दिया गया है कि, ठीक है, दिया गया है कि क्या क्या दिया है आपको जो देख लीजिए। तो दिया है आपको त्रिज्या के मान दे दिया है, यानी आर के मान दे दिया है कि 12 सेंटीमीटर है। थीटा के भी मान दे दिया है कि 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री है। आपको से कहा संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। जब तक आपको से क्वेश्चन में ये ना कहा जाए कि लघु या वृत्त अति दीर्घ, तो आपको हमेशा निकालना लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो लिखेंगे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तब r² इंटू पाई थीटा बटा 360 है, माइनस में क्या होता है 1/2 साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है आपका, है ना। बस अब मान पुट कीजिए। r के मान तो आपको पता है और किताब में आपको बोल दिया है, किताब में आपको बोला है ना कि पाई के मान जो लेना है, यहाँ पे नहीं लिखे हम, पाई के मान लेना है 3.14 लेना है और √3 के मान लेना है 1.73। यही किताब में आपसे बोला गया है, ठीक है ना। चलिए इसको प्रयोग करना है इसको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बैठा लेते हैं। r के मान कितना है आपके पास, r के मान 12 सेंटीमीटर है, यानी 12 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई के मान बोला है 3.14 गुना थीटा कितना है 120 डिग्री है, तो 120 अब बटा कितना हो जाएगा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा के जगह पे कितना बोला है 120, यानी 120 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, 120 यहाँ पे क्या करेंगे ले लेंगे। अब आपको यहाँ से हल करना है तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। ये यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, गुना में 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो चलिए काट छाट कर लीजिए। 12 से इसको 3 बार में कट जाएगा, 12 × 36। अब देखिए और कोई कटता है तो काट लीजिए, काटता है यदि तो काट लीजिए, काटने में कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। यदि कटेगा तो उसको आपको क्या करना है, काट लेना है। तो चलिए यहाँ पे करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 144 है तो 144। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 144 हो गया। यहाँ पे लौक रहा है ना, यहाँ पे यदि आपको नहीं लौक रहा तो बोलिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ना भी आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ऐसे रह दीजिए, ठीक है। आप सिंपल में तो काट सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, तो 314 यानी 3.14 बटा 3 बचेगा, कटेगा था माइनस 1/2 तो 1/2 और साइन 120 आपको बताए थे हम कि साइन 120 के मान कितना होता है, तो साइन 120 के मान यानी साइन 60 के बराबर होगा। तो साइन 60 के मान जानते हैं √3/2, तो 1 √3/2 होगा। यानी कि यहाँ पे गुना ने कितना रखा जाएगा, तो √3/2 रखा जाएगा, √3/2। तो चलिए अब आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा कर लीजिए। तो यह आ जाएगा 144 कितना है 3.14 बटा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 1 में √3 से करेंगे तो √3, अब बटा यहाँ पे कितना आ जाएगा बटा 4 आ जाएगा, यही ना आएगा।
अभी आपको से क्वेश्चन में क्या बोला है कि √3 के मान आप लीजिएगा कितना, तो 1.73 यही बोला था। √3 के जगह पे यहाँ रख लीजिए, यानी 144 3.14 बटा 3 माइनस 1.73, अब बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से एलसीएम ले जाइएगा तो ढेर लम्बा हो जाएगा, तो आपको ढेर लम्बा नहीं करना है। यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, ये देखिए आसानी से आप निकाल सकते हैं। आप लोग क्या करिए 144 से पहले ही में पूरा गुना कर लीजिए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 144 गुना 3.14 अब बाटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस ये 144 सभी में करिए तो 144 गुना 7.3 अब बाटा कितना है 4। चलिए काट छाट कर लीजिए तक ये काटिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 बचेगा 3 या 24, यानी आ गया 48 गुना 3.14। इसको काटिएगा तो के बार में कटेगा तो 4 या 12, 2 बचेगा तो 24, 6 24, यानी 36 गुना कितना आ जाएगा तो 1.73। ठीक है, यानी अब इसको आप क्या कर लेना है तो गुना कर लेना है आपको। तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गुना करिएगा इसको तो कितना आएगा वो आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 150.72। ठीक है, कितना आएगा, इसको ये दोनों के बीच में गुना करिएगा तो कितना आएगा, गुना कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से आपको गुना कर लेना है। आप देखिए इसको गुना करिएगा तो आएगा 62.28। ठीक है, इसको दोनों का गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 62.28 आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जब इसको घटाइएगा तो घटा तो सकते हैं आप, घटा नहीं सकते हैं, देखिए ये दोनों तो गुना कर लीजिएगा, घटाइए 150 में से कितना घटाना है आपको तो इतना 162.8, यानी कितना बचेगा 4 बचेगा, ये बच गया, यही 4 बचेगा, ये हो गया कितना 10, तो ये बचेगा 8, ही 14, 8 14, यानी 88.44 आ गया आपको। ठीक है, यानी कितना आ गया तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 7वां का बस बहुत ईजी था इसी प्रकार से। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक हम वीडियो को स्टॉप कर देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और उतना हमारे मोबाइल में प्रोसेसर नहीं है भाई जी कि हम स्टोर कर पाएंगे, जितना हमको से बन रहा है उतना कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका एक स्क्रीनशॉट कीजिए, वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। अब 8वां में कहा गया कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है। ठीक है, यानी कि 15 सेंटीमीटर एक इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे समझिए कि एक ये घास का मैदान है जो कैसा है वर्गाकार है, जिसका भुजा जो है कितना है 15 मीटर का है। आगे कहा गया है कि कोने पर, ठीक है, कोने पर खुट्टा में एक घोड़ा को बांध दिया जाता है जिसका कितना लंबाई है, रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। यानी कि कहीं भी कोना में समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ कोना में हम एक खुट्टा गाड़ दिए, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे एक हम घोड़ा को क्या किए तो बांध दिए। मान लीजिए कि यहाँ एक घोड़ा बांधा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे घोड़ा को बांध दिया गया है। तो कहा है आपसे कि मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि उस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा चर सकता है। तब यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ हम खूंटा बांधे हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ रस्सी की लंबाई होगा, तो जितना रस्सी की लंबाई रहेगा ये रस्सी के लंबाई के दायरा में नहीं चर सकता है। आपको पता होगा कि वृत्त के जो वर्ग के जो प्रत्येक कोण होता है कितना डिग्री का होता है तो 90 डिग्री का होता है। हम जानते हैं कि जब यहाँ पे ये करेगा, इसका रस्सी जो है त्रिज्या के काम करेगा। देखिए वर्ग से रिलेटेड, खुट्टा खुट्टी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन देगा इसको में आपको सीधे याद रखना है कि क्या हमको निकालना है तो हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। चतुर्थांश कहने का मतलब कि वृत्त के चौथा भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पे कहा है कि रस्सी की लंबाई जो है, यानी जो खुट्टा गाड़ा गया है उसमें जो रस्सी है, रस्सी की लंबाई कितना है तो 5 मीटर का है। ठीक है, 5 मीटर का है। तो वही कहा गया कि जो घोड़ा है कितना क्षेत्र में चर सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो त्रिज्या के काम करेगा, इसका रस्सी का जो लंबाई दिया गया है किस चीज़ का काम करेगा, त्रिज्या के काम करेगा। और आपको यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, आपको पता है कि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, कोना में कहा है, तो कोना में यानी कि कहीं एक कोण से चलना है। तो आपको पता है कि जहाँ पे बांधा गया खुट्टा को वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक प्रकार के क्या बन रहा है तो चतुर्थांश बन रहा है ना। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन नंबर पहला ने क्या आपसे बोला है, पहला देख के यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, सोल्व लिख दीजिएगा।
पहला क्वेश्चन ने आपको कहा कि मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा चर सकता है। तो कितना दूर चरेगा, जितना दूर होकर रस्सी की लंबाई रहेगा ओकरे दायरा में ना, जहां तक वो रस्सी जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो रस्सी का जो लंबाई है, रस्सी का जो लंबाई है, ठीक है, रस्सी का लंबाई किस चीज़ का काम करेगा, तो त्रिज्या के काम करेगा। यानी रस्सी की लंबाई आपको कितना दिया है, तो 5 मीटर दिया है। तो ये जो 5 मीटर है ये किस चीज़ का काम करेगा, तो त्रिज्या के काम करेगा। इसको बगल में लिख लीजिएगा ऐसे करके, तब आपको पता चलेगा कि 5 मीटर जो है किस चीज़ का काम कर रहा है, त्रिज्या का काम कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको से कहा है कि कितना दूर घोड़ा चर सकता है। अभी बताएं कि वो 90 डिग्री के कोण बना रहा था, यानी चतुर्थांश के काम कर रहा था। तो सीधे यहाँ पे आप लिखिएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा कि 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी एक वृत्त के क्षेत्रफल के चौथा भाग होगा, उसको हम चतुर्थांश का कहते हैं। तो देखिए 1/4 था, 1/4 गुना, आपको यहाँ से क्वेश्चन में बोला गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन ने आपको से नहीं कुछ कहा है कि पाई हुई के मान, हाँ कहा है कि जो यहाँ पे आपको पाई का मान प्रयोग करना है, पाई का मान जो प्रयोग करना है 3.14 करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पाई का मान फटाक से बैठाइए, तो 3.14 गुना आर। तो आर क्या भी बताएं कि जो रस्सी की लंबाई वो आर के काम करेगा, है कि नहीं। तो यानी 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुना में 5। ओके, इसको हटा लीजिएगा, हटा सकते हैं, तब बटा में आ जाएगा 100। इसको काट लीजिए, कटता है तो काट लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या, यहाँ पे यदि कटता है तो आपको काट लेना है, यदि नहीं कटता है तो नहीं काटना है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है कुछ। तो यदि कट रहा है तो क्या करना है, काट लेना है। नहीं कट रहा है तो देखिए काट लेते हैं। 7 × 28 कितना बचेगा, 3। 4 से लगता है नहीं कटेगा, 4 से लगता है नहीं कटेगा, यानी ये इतने रह दीजिए, इतने रह दीजिएगा। तो देखिए ये बटा 4 रहेगा। तो एक नियम तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ऊपरे ऊपरे गुना, नीचे नीचे गुना, ऊपर ऊपर गुना, यानी कि 314 गुना 5 गुना 5, ये पॉइंट में हटाएं तो 100 आया था, बटा 4 में, तो ये 4 गुना कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी आप गुना करिएगा तो आ जाएगा 7850 बट्टा कितना आ जाएगा जी, 400 आ जाएगा। इस हिसाब में गुना कीजिएगा तो 5 25, अब 25 में देखिए 314 से आप 25 में गुना करिएगा ना, तो 5 और 20, 5 एकम 5 2 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 5 15, 4 दूनी 8, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी का 6, ये कितना आ जाएगा 0 8 7 15 के 5 बाकी आते हैं 5 2 7 है 1 8, ये कितना आ जाएगा 6 1 7, यानी 7850 बटा 400, 1 0 से 1 0 खत्म कर लीजिए तो कितना बच गया जी, तो 785 बटा 4। अब तो आपको भागा आइबे करता होगा, भागा ना जानते हैं, भागा तो जानबे करते होंगे। अब इसको लगता है हाथों में बांध लेते हैं ना, ताकि मिटाने में कोई भार ना पड़े, कहा कि बहुत दिक्कत हो जाता है मिटाने में, ठीक है। इसको हाथवे में हम रख ले रहते हैं, आएगा मार देंगे खचाक। चलो देखो, तो इसको भागा देंगे कितना से देंगे, 4 से 785 में, है ना। तो 4 से के बार में लगेगा, एक बार में 3 आ जाएगा, फिर नहीं लगेगा 8 उतारेंगे, 9 चौका 36 आ जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा यानी 25, फिर 6 चौका 24 आ जाएगा, है कि नहीं। 6 चौका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। तो चलिए 6 चौका कितना आ गया, 24 आ गया। अब सॉरी 40 से न देना है जी, गलती हो गया, 40 से भागा देना, 40 ना नीचे बचा था, 40 से भागा देना कितना में, 785 में। चलिए तो लगाइए तो जरा, लगेगा 40 नहीं 400, 40 दुनिया से ज़्यादा हो जाता है, 40 से कम 40, है ना। तो ये 8 बचेगा, ये 3 बचेगा, 38 नहीं लगेगा। 40 से पहाड़ा पढ़िए, इसको नज़दीक 385 के नज़दीक चल जाना चाहिए। तो 4 तिया 12, 9 चौका 36, 9 चौका 36, ये लग जाएगा। 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये कट जाएगा। 25 पॉइंट ले लीजिए, 0, 6 चौका 24, है ना, यानी 0 1 कट गया, फिर 0 लीजिए तो के बार में लगेगा, देखिए तो 40 दूना 80, 20 और 40 बचे कितना आ जाएगा, ये तो 0 है, 1 0 बढ़ जाता, 40 बचे 200, कट गया, यानी कितना है 19 आपको आ गया 625, यानी इसको जब हम काटें तो आ गया 19.625, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एगो के तो आंसर निकल गया कि घोड़ा जो है, पहला क्वेश्चन कहा था कि कितना भाग चढ़ सकता है, तो इतना भाग उचर सकता है, यानी 19.256 मीटर उचर सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में अब हम बढ़ते हैं, ठीक है।
चलिए तो दूसरा क्वेश्चन में बढ़ें। चलिए यहाँ पे देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि यदि जो है रस्सी की लंबाई बढ़ा दिया जाए, है ना, रस्सी की लंबाई बढ़ा दिया जाए। देखिए यहाँ पे बोला था आपको से कि रस्सी के जो लंबाई है उसको क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, यानी 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया जाए, 5 मीटर से 10 मीटर। तो एवरी जो है आर के काम कौन करेगा, 10 मीटर करेगा, काहे कि 5 से क्या हो गया, 10 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर वही चीज़ लगाइए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी हम आपको समझाए हैं एकदम प्यार से, क्या बताए थे, तो 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। तो चलिए 1/4 था, 1/4 गुना पाई के मान लेना है सर जी 3.14, आर के काम अभी हमको कर रहा है 10 सेंटीमीटर, आर के काम कौन कर रहा है जी, तो 10 सेंटीमीटर कर रहा है, यानी यहाँ पे लगा देंगे कितना, 10 गुना 10, क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर है। चलिए पॉइंट हटा लीजिए, तब बटा 10 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 उड़ जाएगा, 1 0 से 1 0 उड़ जाएगा, यानी कितना आपको फिर बच गया, तब बचा आपको फिर 314/4, भागा फिर दे लीजिए, भागा तो देवे यही करता होगा, 4 से दे लीजिए भागा, 4 से भागा दीजिएगा 314 में, तो के बार में लगेगा, तो 7 चौका 28, 3 बचेगा 34। चलिए फिर के बार में लगेगा, फिर 7 चौका 28 है ना, 7 चौका 28, फिर के बचेगा, तब बचेगा आपको फिर 6 34, 4 8 32 लगेगा ना, 4 8 32 काम कैसे लगा रहे हैं, 4 8 32 कट गया, 2 बचेगा 78.5, यानी काटेंगे तो 78.5 आ जाएगा, यानी एक ई हो गया आपका, क्या ये हो गया आपका कि इतना क्षेत्रफल वो फिर से क्या करेगा, कवर करेगा। तो कह रहा है कि कितना क्षेत्रफल यदि 10 मीटर कर दिया जाए तो चलेगा। तो सीधे कहना है आपको, पहला का कितना आया था, पहला जो हम निकाले थे चतुर्थांश वो कितना आया था जी, तो पहला का आप कितना लाए थे जो बताइए तो जरा, तो लाए थे 19 कितना 625 लाए थे, यही ना लाए थे। तो वो कहा गया क्वेश्चन में, देखिए कहा है कि जहां घोड़ा दूसरा में देखिए, 4 सकने वाला क्षेत्र में यदि वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन आपसे कहा है। तो 4 सकने वाला भागना, तो लिख दीजिए 4 घोड़ा द्वारा, ठीक है, घोड़ा द्वारा 4 सकने वाला क्षेत्र, तो क्या करिएगा सर जी, तो ये 78.5 में से उसको घटा दीजिए, यानी 78.5 माइनस 19.625, ठीक है ना, कहा कि वही क्षेत्र में बढ़ावल गया है, तो ये टोटल इतना में से इतना के घटा दीजिए, तो घटावे तो आपको आइबे करता होगा 78 कितना 5, एरा में से घटाना है 19.265 0 0, यही ना, 5 बचेगा, ये कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 14, तो ये 8 बचेगा, ये कितना बचेगा 7, तो ये कितना बचेगा 8, ये बचेगा कितना 6, तो ये कितना बचेगा 5, यही ना बचेगा जी, 5 ना बचेगा, तो यानी कितना आ गया आपके पास, तो आपके पास आ गया 58.785, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। कुछ नहीं करना था, दोनों चतुर्थांश के आर बराबर खाली क्या ले लेना था, 10 ले लेना था, एक में 5 ले लेना था। आई 4 सकने वाला, तो 4 सकने वाला वही क्षेत्रों में ना चरता, वही क्षेत्र में कहे का मतलब क्या हुआ कि जैसे वही क्षेत्रों में ना बढ़ावल गया, 5 से 10 किया गया, तो इसीलिए इसको हम घटा करके आंसर लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भाई जी वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, कहा कि हाँ हमको मोबाइल कहें कोई चीज़ कि ठीक नहीं है, जिसके कारण से आपको क्या करना पड़ता है, तो वीडियो स्टॉप करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में कहा गया है कि एक वृत्ताकार ब्रुश चांदी के तार से इस प्रकार बनाया गया है कि व्यास जो है 35 मीटर mm का है और 5 व्यास बनाने में प्रयुक्त किया गया है, यानी कि 5 को व्यास बनावा जा रहा है। देखिए कुछ क्वेश्चन ने इस प्रकार से आपको एनसीईआरटी में आकृति दिया है, जेरा में 5 व्यास है, 5 व्यास है इस प्रकार से। ठीक है, 5 व्यास हो गया ना, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से समझिए, इस प्रकार से है जो 10 को त्रिज्या खंड में विभक्त है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से है। एक और कौन सा है, यहाँ से देख लीजिए 9 10 इस प्रकार से, मतलब है 9 और 10, तो इस प्रकार से 10 वही त्रिज्या खंड में क्या है, विभक्त है। तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन ने, क्वेश्चन नंबर पहला में क्या बोला है कि 10 वांछित तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। 10 वांछित तार, ठीक है, यानी कि इसमें जो जितना तार प्रयुक्त किया गया है उस तार की आप लंबाई को क्या कीजिए, तार जैसे बनावे में लगा ना,
ई बनावे में लगा, ई बनावे में लगा। तो इसी तार के लंबाई को आपको क्या करना है, तो ज्ञात करना है, ठीक है। इसी तार को लंबाई को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि तार के लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी गोलाकार भाग के लंबाई को क्या बोलते हैं, परिधि। तो पहले कॉमन सेंस, लंबाई तो परिधि निकाल, लंबाई तो परिधि निकाल, यानी कहने का मतलब यहाँ सबसे पहले सोल्व लिख देंगे, ठीक है। और देखिए व्यास आपको दे दिया है, व्यास आपको दे दिया है कितना, तो 35 mm दिया है ना, 35 mm दिया है। पहला क्वेश्चन के लिए हम कर रहे हैं हल। तो त्रिज्या जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा सर जी, तो 35 mm/2 हो जाएगा, यही ना होगा त्रिज्या। और जब परिधि निकालिएगा, यानी कि यहाँ पे परिधि निकालिएगा, वृत्ताकार है तब वृत्त के परिधि निकालिएगा तो क्या हो जाएगा सर जी, तब परिधि होगा आपके पास 2πr होगा। 2 तो 2, यहाँ पे r के मान ले लीजिए 22/7, आपको तो कुछ कहा हुआ नहीं है, सिर्फ यही बोला है 22/7 ही ले लीजिए। r यहाँ 35 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। r के मान कितना हो जाएगा, 35/2, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। 7 × 5 = 35, 2 से 2 खत्म, यानी कितना बचा, 22/15 होतल से इतना मीटर आ गया। अब देखिए इतना मीटर ही तो परिधि ना आया, कहा है एरा ने क्या कि 5 गो व्यास है, जेकर कुल के ना 35 है जी, यानी 5 बना है, यानी एगो बना है तब 35 मीटर, दूसरा बना तो ओहू 35 मीटर, तीसरा बना तो ओहू 35 मीटर, चौथा बना तो ओहू 35 मीटर। तो इस प्रकार से 5 बना तो 5 तार के लंबाई निकालिए, 5 तार के लंबाई, तब 5 तार के लंबाई कितना होगा सर जी, तब 5 × 35 होगा, 5 × 35 होगा ना, गुना कर लीजिए। तब 5 × 5 = 25, 3 × 5 = 15, 2 = 17 हो गया। अब कुल तार के लंबाई निकालिए, तो ये तो वृत्तवा वाला ही परिधिया था जे ई वाला के निकला, आ एकरा में 5 गो प्रयुक्त था ऐसे ऐसे ना, ओकर ही आया। तो दोनों के जोड़ेंगे तना कुल तार के लंबाई पता चलेगा, काहे कि एकरा में कितना तार प्रयुक्त किया गया जे। तो यहाँ पे लिखिए कुल तार की लंबाई, ठीक है, कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई। तो कुल तार की लंबाई क्या हो जाएगा, तो 110 मीटर अब प्लस 175 मीटर, यानी 285 मीटर, ठीक है। यही आपका पहला आंसर हो गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा है, दूसरा में आपसे कहा है क्या कि 10 त्रिज्या, इसको में जो कहा गया कि ब्रूस के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखिए कहा गया कि जो 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित है, यानी 10 गो त्रिज्या खंड बन रहा है, तो 10 त्रिज्या खंड का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। पहला में क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन समझ गए, बन गया कि में जो बनावे में तार लगाओ, तार के लंबाई निकाल दिए। अब कहा 10 गो त्रिज्या खंड बन रहा है और हमें 10 त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालो, है कि नहीं भाई जी। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तब मिटाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा ने कहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ने आपसे क्या बोला है कि प्रत्येक त्रिज्या खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला है, प्रत्येक त्रिज्या खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, त्रिज्या खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ आपसे ये बोला गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रत्येक त्रिज्या खंड के लंबाई ना ज्ञात करने के लिए बोला है। तो के गो बन रहा है, जे देखिए 10 गो बन रहा है, तो 1/10, प्रत्येक के मतलब हर एक, तो 1/10 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए 1/10 तो 1/10, कोई दिक्कत, गुना वृत्त का क्षेत्रफल 22/10, यहाँ r² यानी 35/35, कहा कि r तो अभी वही ना है, आर का मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या तो उसका वही है। अब 35/2 ना जी, 35/2 काट छाट कर लीजिए तो फटाफट, 7 × 5 = 35। चलिए 11 दूनी का 22, और कटता है तो काट लीजिए। 7 × 5 कितना बार में कटेगा, 7 × 5 है कि ना, और ये कितना बार में कटेगा, तो 5 दूनी 10, यही ना। चलिए गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो ऊपर आ जाएगा 11 × 35, 7 × 5 = 35, 11 था 11, नीचे 2 दूनी का 4, यानी आ गया ये गुना करिएगा तो 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ईजी था, त्रिज्या खंड के 10 गो बन रहा था, प्रत्येक के कहा था, प्रत्येक के लिए 1/10 करिएगा, इंटू वृत्त का क्षेत्रफल, बहुत ईजी था। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को भाई स्टॉप करते हैं, ठीक है ना, कहा है कि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, हमको मोबाइल ख़राब है इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ता है, आप लोग तो जानबे करते हैं। चलिए भाई जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि एक छतरी में 8 ताना है, छाता आप लोग देखें, इस प्रकार का हमको छाता, बहुत अच्छा छाता बना है ना। ये छाता में 8 गो ताना है, ठीक है,
8 गो ताना है जिसके प्रत्येक की दूरी बराबर है, यानी कि जो दूरिया है, ताना है, इसको ताना बोलते हैं। ये प्रत्येक की दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो कहा गया कि 45 सेंटीमीटर का सब है। सब कितना कितना का है, 45 मीटर का है। यानी कि तो छाता देखें, छाता में इसे लागल रहता है अथिया लोहा वाला, उस सब 45 मीटर का है, ठीक है। तो कहा गया है कि बालेक सपाट मानते हुए, वृत्त मानते हुए, यानी कि इसको जब हम इस छातवा की पूरा के मोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार के वृत्त बन जाएगा। तो ये वृत्त मानते हुए आपको दो क्रमगत कहे का मतलब ई और ई, ठीक है, ई वाला क्षेत्र, दो क्रमगत ताने के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दूगो जो ताना का मतलब कमानी, ये जो दूगो कमानियाँ देख रहे हैं छाता के हम मोड़ दिए इसे, तैरा में कुछ ना कुछ इस प्रकार से कमानी बनेगा। तो ये कमानी के क्षेत्रफल आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। ये कमानी के क्षेत्रफल का आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन बड़ी ईजी है। बन रहा है के गो भाई जी, देखिए पहले तो 8 गो बन रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिएगा सोल्व, लिखिएगा दो क्रमगत ताने के बीच, ठीक है, ताने के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बात आप बोल दीजिएगा। तो क्या होगा, तो के गो बन रहा है, तो 8 गो बन रहा है, यानी 1/8 है। किस रूप लिया है, तो वृत्त के रूप लिया है। कौन रूप लिया है, तो वृत्त के, तो वृत्त के क्षेत्रफल πr² है। के गो बन रहा था 1/8, ठीक है, कहा कि 8 गो बन रहा है। अब प्रत्येक के लिए ना हो जाएगा उस प्रकार से, तो यानी कि 1/8 πr² हो जाएगा। कहा कि 8 गो बन रहा है, देखिए ना, कहा 8 ताना है। तो यहाँ पे लिखिए, अब सोल्व करिए। आओ का कितना आया जी, 1/8 गुना πr²। ये फार्मूला हुआ कि नहीं हुआ। चलिए था अब यहाँ पे रखिए 1/8 था, 1/8 गुना पाई के मान यहाँ पे कितना लेने के लिए बोला है, किताब में बोला है पाई के मान लेने के लिए। जी नहीं सर, पाई के मान आपको 22/7 ही लेना है। पाई के मान आपको 22/7 ही लेना है। और त्रिज्या आपको दे दिया है, देखिए त्रिज्या का मान दिले है, कितना दिले है, तो 45 मीटर दिले है। तो यहाँ पे रख दीजिए 45 गुना 45, कोई दिक्कत, 11 दूनी का 22, सॉरी, और यहाँ के बार में कटेगा 4 बार में, और तो लगता है कोई काटता नहीं है ना, तो ना काटता था, गुना कर लीजिए 11 गुना 45 गुना 45/28, यही ना बचेगा। चलिए काटता है तो काट लीजिए, और ना काटता है फिर तो कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर लीजिए आप, 11 में 45 से करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, यानी 95 गुना 45, यही ना आएगा। अब बटा ने 28 आ जाएगा। आप गुना करिएगा तो 2 2 7 5/1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी जब 495 में गुना कीजिएगा, गुना तो कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 22,275/28, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 10वां था। अब हम बढ़ते हैं 11वां की ओर, ठीक है। 11वां भी बहुत इजी है, तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद 11वां में हम बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को स्टॉप कर देते हैं तब तक, क्योंकि पता आपको जान रहे हैं ना। हाँ चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो अगला में कहा है कि किसी कार का 2 वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, तो पत्ती का कितना क्षेत्रफल साफ कर सकता है, ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया जी, अब समझ में आपको आएगा। देखिए कार देखें आप लोग, कार देखें ना, एकदम भयंकर कार है, देख लीजिए, एकदम भयंकर कार है। हंसना नहीं, हमको कार बनाना नहीं आता। आगे इस शीशवा पर 2 वाइपर लगा रहता है, देखे होंगे, हमको बनाना नहीं आता। जो घूम के पानी रहता है तो ऐसे ऐसे साफ करता है ना। तो वही कहा गया कि 2 ही वाइपर है, ठीक है। ये दोनों का बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 115 डिग्री का कोण बनता है, और दोनों का लंबाई कितना है, तो ये भी 25 है, ये भी 25 है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पत्ती, यानी दोनों पत्ती जो है, कितना क्षेत्रफल को साफ करेगा। प्रत्येक पत्ती कहे का मतलब के गो पत्ती है, 2 गो, और कितना क्षेत्रफल के साफ करेगा। तो आप लोग देखे होंगे कारवा में इस प्रकार से रहता है, 2 गो लागल, तो ये दोनों के बीच में कौन सी बनेगा, तो एक प्रकार के त्रिज्या खंड बनेगा ना जी। तो यहाँ पे लिखिएगा के गो मिल के बन रहा है, 2 गो मिल के बन रहा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा सोल्व, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखिएगा, सोल्व लिखिएगा। आर के मान यहाँ पे कितना है, 25 सेंटीमीटर है। थीटा के मान कितना है, तो 115 डिग्री है कि नहीं। आप बनाएगा क्या, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड। तो लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का के गो वाइपर मिलके, तो 2 गो, तो 2 गुना
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए काट लीजिए इसको, 180 बार में ही तो कट जाएगा, यानी क्या आ गया, तो थीटा बटा 180 गुना पाई आर स्क्वायर आ गया, यही ना आया जी। चलिए यहाँ पे रख लीजिए, थीटा का मान 115 है, ये बटा 180 हो जाएगा, गुना पाई के मान लेना है 22/7 गुना आर आपको तो पता है कितना है 25 है ना, 25 गुना 25 काट छाट कर लीजिए, ये 36 बचे, यही के बार में कटेगा तब 5 बार में कटेगा है ना, यानी कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। और कोई कटता है जी तो 11 बार में कटेगा, आई 18 बार में कटेगा, यानी ऊपर कितना बच गया, तो ऊपर बच गया 115 गुना 55 गुना 25, यही ना बचा, और नीचे क्या बचा, तो 18 गुना 7 यानी 126 बच गया है ना, 100 कितना बच गया, तो 126 बच गया। और जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 158/25/126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बहुत ईजी प्रश्न था। क्यों ईजी था, क्योंकि कहा दूगो मिल के बना रहा है, आप क्या बनाएगा, तो त्रिज्यखंड बनाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है, फिर मान पुट कीजिए, फिर तो बच्चा वाला है। चलिए तो हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन को लिखना है, अब मेरा मोबाइल ख़राब है, ठीक है ना।